नमस्कार सभी न्यूरोथेरेपिस्टों को। आज डेट 1 अप्रैल 2025। जैसा कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग में सोमेटोस्टेटिन के बारे में जाना था, जो गुरुजी ने वेद में उसका वर्णन किया था, आज हम जहां हमने छोड़ा था सोमेटोस्टेटिन के बारे में, उससे थोड़ा आगे का हम नया एडवांस कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला रेफरेंस लिया गया है गाइटन एंड हॉल 12th एडिशन चैप्टर 78 पेज नंबर 949। तो अब हम आगे देखते हैं। पैनक्रियास के अंदर जो लैंगरहैंस के आइलेट्स होती हैं, उसकी डेल्टा कोशिकाएं जो है सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन बनाती हैं। ये हम जो देख रहे हैं, ये गाइटन एंड हॉल के अंदर जो सोमेटोस्टेटिन के बारे में दिया गया है उसकी डिटेल है, फिर हम आगे और देखेंगे। ठीक है, तो लैंगरहैंस के आइलेट की जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक, जो कि 14 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ये 14 अमीनो एसिड से बना हुआ एक तरह का प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक, जिसका सर्कुलेटरी ब्लड में केवल 3 मिनट का अत्यंत छोटा आधा जीवन होता है, यानी कि ये रिलीज होने के बाद 3 मिनट तक ये काम करेगा। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट करके रखें आप कि पहली चीज, ये एक अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका सर्कुलेटरी ब्लड में केवल 3 मिनट का अत्यंत छोटा आधा जीवन होता है। ठीक, भोजन के ग्रहण करने से संबंधित सभी कारक सोमेटोस्टेटिन को उत्तेजित करते हैं या उकसाने के लिए या निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेशन को उसको उत्तेजित करने में हेल्प करती हैं या बढ़ाती हैं? तो पहला है बढ़ा हुआ रक्त ग्लूकोज। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है या आपने बहुत ज्यादा मीठा आप खाते हैं, तो ये जो है सोमेटोस्टेटिन को उकसाएगा या उत्तेजित करेगा। दूसरा, बढ़ा हुआ अमीनो एसिड, बहुत अधिक प्रोटीन खाने से भी ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। बढ़ा हुआ फैटी एसिड, तो फैटी एसिड भी अगर ज्यादा फैट खा ले तो तब भी ये रिलीज, यानी कि कोई भी चीज जब बढ़ रही है तो ये उसको बॉडी का अपना एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है कि कोई भी चीज जो बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करना या उसको अधिक बढ़ने से रोकना। तो ये काम किसका है? सोमेटोस्टेटिन का। चौथा है भोजन के सेवन के जवाब में अपर जीआई ट्रैक्ट से निकलने वाले जो हमने खाना खाया है उसको पचाने के लिए जो हमारा अपर जीआई ट्रैक्ट है, यानी कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि मुंह से लेकर एनस तक है, तो जो अपर जीआई ट्रैक्ट में क्या होगा, आपका डियोडिनम तक का एरिया देखेंगे। निकलने वाले कई इंक्रीज ग्रोथ ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कंसंट्रेशन में वृद्धि शामिल है। तो बदले में सोमेटोस्टेटिन के कई इनहिबिटरी प्रभाव होते हैं। ठीक, तो जैसे बढ़ा हुआ रक्त ग्लूकोज, बढ़ा हुआ अमीनो एसिड, बढ़ा हुआ फैटी एसिड, या भोजन जैसा खाया उसके जवाब में जीआई ट्रैक्ट में जब जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसके बदले में सोमेटोस्टेटिन के कई इनहिबिटरी प्रभाव होते हैं। जो ये चीजें जो बढ़ गई अचानक से आपने खाने में ली, तो उसके लिए इनहिबिटरी प्रभाव यानी उसको कंट्रोल करने के लिए सोमेटोस्टेटिन के क्या प्रभाव होते हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो पहला है सोमेटोस्टेटिन लैंगरहैंस के आइलेट्स के भीतर लोकली यानी स्थानीय रूप से कार्य करता है। तो सोमेटोस्टेटिन जब रिलीज होगा लैंगरहैंस के अंदर, तो उसके अंदर लोकली जो उसी एरिया में वह स्थानीय रूप से कार्य करता है, जिससे इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का सीक्रेशन कम हो जाता है। यानी कि अगर ब्लड में शुगर बहुत अधिक बढ़ गई है तो वह ग्लूकागोन को कंट्रोल करेगा, अगर शुगर बहुत अधिक लो हो रही तो इंसुलिन को भी रोकेगा। यानी कि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के जो सीक्रेशन को है कंट्रोल करता है, कम करता है। ठीक है, दूसरा है सोमेटोस्टेटिन स्टमक, डियोडिनम एंड गॉल ब्लैडर की
गतिशीलता को कम करता है, इनकी मोटिलिटी को कम करता है। तीसरा है सोमेटोस्टेटिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों को कम करता है, यानी कि हार्मोन्स एंजाइम के सीक्रेशन और उनके हार्मोन्स के सीक्रेशन और उन जो हमने खाना खाया उसके एब्जॉर्प्शन को भी ये कम करता है। तो इन सभी सूचनाओं को एक साथ रखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि सोमेटोस्टेटिन की मुख्य भूमिका उस अवधि को बढ़ाना है जिस पर भोजन पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं, साथ ही इंसुलिन और ग्लूकागोन के सीक्रेशन को कम करने के लिए सोमेटोस्टेटिन का प्रभाव किस पर पड़ेगा? टिश्यू द्वारा एब्जॉर्ब किए गए पोषक तत्वों के उपयोग को कम करता है। इस प्रकार भोजन की तेजी से कमी को रोकता है और इसीलिए इसे लंबे समय तक उपलब्ध कराता है। तो ये था गाइटन का जो हमने सोर्स लिया, उस गाइटन के सोर्स से इतनी जानकारी हमको मिलती है। तो यहां पर हमने देखा सोमेटोस्टेटिन में गाइटन एंड हॉल के 12th एडिशन चैप्टर 78 पेज नंबर 949 पर इतनी जानकारी सोमेटोस्टेटिन के बारे में देखी गई। अब हम एक दूसरे सोर्स से हमने सोमेटोस्टेटिन के बारे में थोड़ा सा और एडवांस जानने की कोशिश करते हैं। सो ये जो सोर्स है ये है NCBI की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके थ्रू क्या हमें जानकारी मिलती है। NCBI क्या है? ये जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये आती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत। तो इसके जो ज़्यादातर सोर्स होते हैं वह वेरीफाइड होते हैं और ठीक होते हैं। ठीक, तो अब हम इस सोर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सोमेटोस्टेटिन के बारे में यहाँ क्या हमको जानने को मिलता है। यह मतलब कौन? सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन एक साइक्लिक पेप्टाइड है जिसे उसके स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी इफेक्ट, जिसका कि पूरे शरीर में होता है, इसके रूप में जाना जाता है। इसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यह ग्रोथ हार्मोन को रोकता है। ठीक, तो आपके शरीर में किसी भी तरह की जो ग्रोथ होती है वह ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव के अनुरूप ही होती है, जिससे हमारे शरीर का बड़ा होना है या इस तरीके की चीजें। ठीक, तो इसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह शरीर में कई जगह प्रोड्यूस या बनाया जाता है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यह शरीर में कई जगह पर बनाया जाता है, जिसमें कि आपका GI ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दूसरा कहां पर बनता है? पैनक्रियाज में। तीसरा कहां बनेगा? हाइपोथैलेमस में। और चौथा कहां पे बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन में। अब यह पेप्टाइड के 2 फॉर्म में पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये पेप्टाइड के 2 फॉर्म में है, क्योंकि हम इसको पहले देख चुके हैं कि यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो इसके 2 फॉर्म है। अभी तक हम सिर्फ जानते थे कि सोमेटोस्टेटिन होता है, पर नहीं, सोमेटोस्टेटिन में भी 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है जिसमें 14 अमीनो एसिड होता है, जिसके बारे में हम ऊपर गाइटन में देख चुके हैं। तो जिसमें 14 अमीनो एसिड होता है एक फॉर्म। दूसरा जिसमें 28 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, तो ये दोनों आइसोफॉर्म जो हैं, ये 2 अलग अलग आइसोफॉर्म है। ठीक, दोनों आइसोफॉर्मों की गतिविधि में काफी अधिक ओवरलैप है। मुख्य रूप से इनके प्रभाव के स्थान में अंतर है, यानी कि इनका जो इफेक्टिवनेस है किस एरिया में कितना होगा, उस बेसिस पे ये 2 अलग अलग तरह के आइसोफॉर्म है जो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो जो छोटा आइसोफॉर्म है जिसमें 14 अमीनो एसिड है, यह मुख्य रूप से मस्तिष्क में काम करता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप इसको नोट करें और याद भी रखें।
छोटा आइसोफॉर्म जो है 14 अमीनो एसिड वाला मुख्य रूप से मस्तिष्क में काम करता है। अच्छा, मस्तिष्क में ये कौन बनाता है? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनता है, दूसरा कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो जब ब्रेन में कोई ट्यूमर होगा या एंडोक्राइन ट्यूमर होगा तो वहां हम इसी को उकसाएंगे। किसको? 14 अमीनो एसिड वाला जो आइसोफॉर्म है, किसका? सोमेटोस्टेटिन का। दूसरा है, जबकि लंबा यानी 28 अमीनो एसिड फॉर्म जो है वो जीआई ट्रैक्ट में काम करता है और इसका आधा जीवन 1 से 3 मिनट के बीच होता है। ठीक, ये 3 मिनट के अंदर अपना काम करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम 2-पेन दे के जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं 28 अमीनो एसिड वाला। ठीक है, जिसको लंबा आइसोफॉर्म बोलेंगे, जो कि जीआई ट्रैक्ट में काम करता है। ठीक है, तो ये 1 से 3 मिनट के बीच में इसका जीवन होता है, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमेटोस्टेटिन कई सिस्टम प्रणालियों में मुख्य रूप से न्यूरो एंडोक्राइन इनहिबिटरी इफेक्ट पैदा करता है, यानी कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उन पर इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पैनक्रियाटिक एंड पिट्यूटरी सीक्रेशन as well as modify neurotransmitter and memory formation in the central nervous system। तो यह जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी जीआई ट्रैक्ट, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, पैनक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव को बाधित करने के साथ साथ या रोकने के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमिशन, जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे से सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है वो, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमिशन और मेमोरी निर्माण को मॉडिफाई करने के लिए जाना जाता है। यह एंजियोजेनेसिस को भी रोकता है और मानव में यह स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर एंटी प्रोलिफरेटिव प्रभाव डालता है। अब ये एंटी प्रोलिफरेटिव क्या होता है? ये होता है इनहिबिट और प्रिवेंट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के रिप्रोडक्शन को रोकना। जब सेल एक से ज्यादा मल्टीप्लाई होती है ना, तो उस प्रक्रिया को ये रोकने का काम करता है। दूसरा, हमने यहां अभी मैंने एक लाइन बोली थी, आप शायद भूल गए होंगे, फिर से याद दिलाता हूं। यह एंजियोजेनेसिस को भी रोकता है और मानव और पशु में स्वस्थ और कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर एंटी प्रोलिफरेटिव प्रभाव डालता है। तो प्रोलिफरेटिव का प्रभाव मैंने बताया कि सेल के ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को रोकता है, पर यहां एक शब्द छूट गया, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस को भी ये रोकता है। अब एंजियोजेनेसिस क्या होता है उसको बारे में थोड़ा सा आप देखेंगे इंफॉर्मेशन। So angiogenesis is the physiological process of forming new blood vessels from pre-existing ones, यानी कि जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे नई ब्लड वेसल्स बनाने की प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक, तो ये जो सोमेटोस्टेटिन है यह एंजियोजेनेसिस की प्रक्रिया को रोकता है, यानी कि नई ब्लड वेसल्स बनने से रोकता है। अब इसका कहां पर हमें काम पड़ेगा? क्योंकि जैसे जो कैंसर हो, तो कैंसर के जब ये सेल्स डेवलप होती हैं तो उसको भी जिंदा रहने के लिए ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड चाहिए ना, उसको एनर्जी खाने के लिए कुछ तो भी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए, कैंसर के प्रभाव को रोकने के लिए 2-पेन एंजियोजेनेसिस को रोक देगा, यानी कि उसके अंदर नई जो ब्लड वेसल्स हैं उनको बनने से भी रोकेगा, जिससे कैंसर खत्म होगा या धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एंजियोजेनेसिस की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दी है। इसी तरह इसका क्या होता है एंजियोजेनेसिस का कैंसर, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज में ये बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसीलिए एंजियोजेनेसिस को रोकने के लिए 2-पेन काम करता है, या हमारा सोमेटोस्टेटिन बोलिए। इसके टाइप्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, एंजियोजेनेसिस का कभी चैप्टर होगा तो फिर मैं आपको उसके बारे में
बताऊंगा। तो अभी हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। ठीक, ये हो गया। तो सोमेटोस्टेटिन की छोटी आयु, कितनी आयु, 1 से 3 मिनट के कारण सोमेटोस्टेटिन को अधिक स्थिर रूपों में बाहरी रूप से भी तैयार किया गया है जिसकी आयु अधिक है। तो इसे जो है अक्सर न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को ठीक करने के लिए उपचार है। और ये जो है इसका प्रोडक्शन मेडिकल में, जैसे आपको दूसरे और अन्य हार्मोन मिलते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या दूसरे कोई और भी हार्मोन है जिनकी टैबलेट या इंजेक्शन मिलते हैं, तो इसी तरह से इसका भी आपको इंजेक्शन या टैबलेट जिस भी फॉर्म में ये मौजूद है आपको मिल जाता है। तो यानी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने उस हार्मोन को भी डेवलप कर लिया है। देखिए, जब उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये हार्मोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, ये कितने प्रोटीन से, कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो बस उन्हीं तरह के अमीनो एसिड को तैयार करके सेल के अंदर उसको डेवलप करते हैं। ये एक अलग साइंस है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने इसकी छोटी आयु यानी 1 से 3 मिनट के अंदर ही इसका असर खत्म हो जाता है। तो इसलिए फिर जो है इसके असर को बढ़ाने के लिए एक नया जो है उन्होंने उसी तरह का, जैसे बाहर इंसुलिन आपको मिलता है, लोग डायबिटीज के मरीज इंसुलिन लगाते हैं, इसी तरह से सोमेटोस्टेटिन भी मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा और इसकी जानकारी है, फिर ये इसका जो है डिटेल लगभग इसकी खत्म हो जाएगी। चिंता के मुद्दे क्या हैं? तो सोमेटोस्टेटिन पूरे शरीर में एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और वृद्धि के विनियमन में एक अभिन्न भूमिका निभाता है, जबकि सोमेटोस्टेटिन के कम उत्पादन से संबंधित कोई डेटा अभी तक मौजूद नहीं है। सोमेटोस्टेटिन के अधिक उत्पादन के मामले दर्ज हैं, यानी कि अधिक सोमेटोस्टेटिन बनने लगा, इसके मामले दर्ज हैं, जिन्हें सोमेटोस्टेटिनोमा कहा जाता है। अन्यथा सोमेटोस्टेटिन के बारे में चिंता का मुख्य मुद्दा है न्यूरोएंडोक्राइन ट्रीटमेंट के उपचार में इसका बाहरी उपयोग। ये सिर्फ जो है, अब इसका कितना बॉडी पे क्या इफेक्ट है ये हर ही जानता है। डेवलपमेंट, तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि 2 प्रकार के सोमेटोस्टेटिन अमीनो एसिड की लंबाई में अलग अलग होते हैं। एक हो गया 14 अमीनो एसिड का, दूसरा 28। जबकि वे अलग अलग लंबाई के होते हैं, वे दोनों प्रो सोमेटोस्टेटिन से प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका भी प्रिकर्सर होता है। इस प्रिकर्सर को प्रो सोमेटोस्टेटिन में डिवाइड किया जाता है, जो बाद में सी टर्मिनल और पोस्ट ट्रांसलेशनल, ठीक, जो बाद में इस प्रिकर्सर यानी कि प्रो सोमेटोस्टेटिन में विभाजित किया जाता है, जो बाद में सी टर्मिनल पर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है, जिससे सोमेटोस्टेटिन 14 और सोमेटोस्टेटिन 28 बनते हैं। अब सेलुलर लेवल पर हम देखें सोमेटोस्टेटिन के बारे में, तो सोमेटोस्टेटिन शरीर में कई स्थानों पर बनता है। यह पेनक्रियास के अंदर लैंगरहैंस के आइलेट में सबसे खास तौर पर मौजूद होता है। तो पेनक्रियास के इन विशेष क्षेत्रों में सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं द्वारा बनता है, जो आइलेट कोशिकाओं का 5% हिस्सा होता है। आइलेट्स जो कोशिकाएं हैं, टोटल आइलेट्स में जो सोमेटोस्टेटिन वाली जो सेल्स हैं वो सिर्फ 5% है, ठीक है। उन्हीं 5% के द्वारा ये पेनक्रियास का सोमेटोस्टेटिन बनता है, ठीक। बाकी जो है ज्यादा हिस्सा किसका है? ग्लूकागोन बनाने वाली अल्फा सेल्स और इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं आइलेट्स, ठीक। अब सोमेटोस्टेटिन उत्पादन जीआई ट्रैक्ट के भीतर डी कोशिकाओं में पेनक्रियास के बहुत करीब होता है, जिससे पूरे शरीर में पाए जाने वाले सोमेटोस्टेटिन का अधिकांश हिस्सा होता है, लगभग 65%। तो जो ज्यादा मात्रा में सोमेटोस्टेटिन बनाया जाता है वह जीआई ट्रैक्ट के भीतर डी कोशिकाओं में, डी कोशिकाएं होती हैं जो कि अग्नाशय के बहुत करीब होती है। अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास के बहुत करीब होती हैं। तो ये
जिसमें पूरे शरीर में पाए जाने वाले सोमेटोस्टेटिन का अधिकांश हिस्सा होता है, लगभग 65% तक सोमेटोस्टेटिन भी बनाती है। अंत में सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस के भीतर एंटीरियर पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और अर्कुएट न्यूक्लियस में न्यूरॉन्स द्वारा निर्मित होता है, जो शरीर के भीतर पहला स्थान था जहां सोमेटोस्टेटिन की पहचान की गई थी। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है। तो सोमेटोस्टेटिन एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल है। तो इन सिस्टम प्रणालियों के भीतर हार्मोन की एक बड़ी श्रृंखला है जो प्रभावित होती है। एक्सोक्राइन सिस्टम में सोमेटोस्टेटिन बाइल सीक्रेशन, कोलोनिक फ्लूइड यानी आंत के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो कोलोनिक फ्लूइड सीक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड मतलब आपका HCl वगैरह, HCl, ठीक, पैनक्रियाटिक एंजाइम CCK एंड वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड यानी VIP को रोकता है। तो ये सारे जो है सीक्रेशन को रोकता है। ये हो गया एक्सोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में यह ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH को भी रोकता है, प्रोलैक्टिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सेक्रेटिन को भी रोकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोमेटोस्टेटिन लेटरल सेप्टम कॉर्टेक्स, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड द रेटिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड थैलेमस में ये एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में मौजूद होता है। ये हमने देखे इसके ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व, कहां कहां इन्वॉल्वमेंट है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म तंत्र के तौर पे हम देखें तो सोमेटोस्टेटिन अपने विनियामक प्रभाव का उत्पादन करने के लिए पूरे शरीर में विभिन्न सिस्टम और कोशिकाओं में 6 अलग अलग रिसेप्टर से ये जुड़ता है। ये रिसेप्टर सोमेटोस्टेटिन के लिए विशिष्ट हैं और जीपीसीआर क्या होता है? जीपीसीआर होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जब हम सेल के बारे में और डीप में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, अभी खाली बस याद रखिए, ठीक। जीपीसीआर के रूप में वर्गीकृत है। तो ये सक्रिय होने पर सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम जो एएमपी साइकिल है, एएमपी एंड कैल्शियम साइकिल है, तो उसके साथ ये सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर डिक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम while simultaneously increasing outward potassium current। तो सक्रिय होने पर सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम को कम करते हैं, जबकि साथ ही जो बाहरी पोटेशियम करंट को ये बढ़ाते हैं। तो देखा गया समग्र प्रभाव जो टारगेटेड टिश्यू के हार्मोन सिक्रेशन में कमी है। तो उल्लेख करने के लिए अन्य उल्लेखनीय प्रभाव जैसे एंटी प्रोलिफरेटिव और साइटोस्टैटिक फोर्स या बल है जो सोमेटोस्टेटिन उत्पन्न करता है। यह इन परिणामों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तंत्रों से प्राप्त करता है। सोमेटोस्टेटिन फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेट को सक्रिय करता है। एक नई चीज आप याद रखिए, इसको हम आगे पढ़ेंगे। सोमेटोस्टेटिन फॉस्फोटायरोसिन फॉस्फेट को सक्रिय करता है जो सीधे टारगेटेड सेल्स में जो सेल का साइकिल होता है उसकी प्रगति को ये रोक देता है। यह इंसुलिन जैसे विकास कारक या वृद्धि हार्मोन
जैसे IGF-1 और वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन को दबाकर जो सेल की ग्रोथ को अप्रत्यक्ष अवरोध प्रदान करता है, यानी रोकता है, जो कोशिकाओं को पनपने और जीवित रहने की क्षमता को सीमित करता है। तो यहां पर हमारा जो एडवांस सोमेटोस्टेटिन का था चैप्टर खत्म होता है।